नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल AK47 ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सरदार सिंह कहता हूँ। देखो, इससे पहले जो भी अपन ने वीडियो डाले थे वो वर्गमूल और घनमूल के थे। आज मैं नया चैप्टर लेके आया हूँ। देखो दोस्तों, इसमें अपन टॉपिक वाइज या टाइप वाइज बात करेंगे और मैं जहाँ तक हो सके एक टाइप के 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ से करवाता रहूँगा, जिससे आपको हर चीज़ क्या होती रहेगी, क्लियर होती रहेगी। तो अपन इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, वो भी टाइप वाइज स्टार्ट करते हैं। देखो, इसमें फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन कैसे आता है, तो देखो फर्स्ट टाइप की अपन बात करते हैं। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। देखो, जैसे अपने पास में क्वेश्चन आ गया। क्या क्वेश्चन आ गया है, देखो ये बोल रहा है राम की आयु श्याम की आयु की 1.5 गुनी है। राम की आयु श्याम की आयु की 1.5 गुनी है। यदि इन दोनों की आयु का योग कितना बता रहा है, 30 वर्ष बता रहा है, तो बताओ 10 वर्ष बाद इन दोनों की आयु का योग क्या होगा। देखो दोस्तों, अपन बात करें, जैसे ये क्वेश्चन आता है राम की आयु श्याम की आयु की 1.5 गुनी है, 2.5 गुना है, 10 गुना है, 20 गुना है। जो ऐसा क्वेश्चन आता है उसमें होता क्या है, जैसे ये अपने पास में बोल रहा है, जैसे ये बोल रहा है राम की आयु श्याम की आयु की 1.5 गुनी है। ये बता रहा है 1.5 गुना। 1.5 गुने का मतलब कितना बता रहा है, 1 से 1/2। इसका मतलब कितना हो गया, 2 एकम 2 रे 3, 3/2 हो गया। ऐसा 2.5 गुना 1.5 गुना इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आता है, उसमें ध्यान रखना जिसका नाम पहले आता है ना, उसका मान हमेशा कहाँ होता है, अंश में। तो इसका कितना हो गया, 3। फिर जिसका नाम बाद में आता है उसका मान कहाँ होता है, हर में। तो इसका मान कितना हो गया, 2। आप लॉस और प्रॉफिट पढ़ोगे उस समय भी आता है। जैसे क्रम बोल देगा, क्रम मूल्य विक्रम मूल्य का 3 गुना है, क्रम मूल्य विक्रम मूल्य का 3 गुना है। तो 3 के बटे में हमेशा कितना होता है, 1। तो पहले नाम किसका आ रहा है, क्रम मूल्य का, तो क्रम मूल्य का मान कितना होगा, 3। फिर नाम किसका आ रहा है, विक्रम मूल्य का, तो विक्रम मूल्य का मान कितना होगा, 1 होगा। फिर बोल देगा, जैसे मान लो आ गया पिता की आयु पुत्र की आयु की 1.5 गुनी है या 2.5 गुनी है। पिता की आयु पुत्र की आयु की, जैसे मान लो बोल देगा 2.5 गुना है। 2.5 का मतलब कितना हो गया, 2 दूनी 4 रे 5, 5/2। पहले नाम किसका आ रहा है, पिता का, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 5। पुत्र की आयु कितनी हो गई, 2। अरे बात समझ में। तो देखो यहाँ से अपने पास में क्वेश्चन में क्या था, ये बोल रहा था कि राम की आयु श्याम की आयु की 1.5 गुनी है। तो रख लो, पहले ये कौन हो गया, राम, फिर किसकी बता रहा है, श्याम की, और कितनी बता रहा है, 1.5 गुनी। 1.5 गुने का मतलब कितना हो गया, 1 से 1/2। तो इसको मैं क्या रख सकता हूँ, 2 एकम 2 रे 3, 3/2। देखो पहले नाम किसका रहा है, राम का, तो राम की आयु कितनी हो गई, 3। फिर नाम किसका रहा है, श्याम का, तो श्याम की आयु कितनी हो गई, 2। तो अपन ने इन दोनों की आयु का क्या निकाल लिया, अनुपात। अपने पास में अनुपात कितना आ गया, 3:2। अब देखो अपने को क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि इन दोनों की आयु का योग। अब अपने को क्या बता रहा है, योग बता रहा है। अपने पास में योग कितना बता रहा है, 30। इन दोनों की आयु का योग कितना बता रहा है, 30। मैं बात करूं, मैं बोल दूं राम की आयु कितनी है, 3। राम की आयु कितनी है, 3। श्याम की आयु कितनी है, 2। अपने को क्या बता रहा है, योग। तो अपने को योग बता रहा है तो अपन भी क्या कर ले, योग। अंतर बताता तो अपन भी क्या कर लेते हैं, अंतर। तो इन दोनों का योग करोगे तो इन दोनों का योग कितना हो गया, 5। अनुपात में दोनों की आयु का योग कितना है, 5। वैसे कितना बता रहा है, 30। तो मैं बोल दूं 5 के बराबर कितना आ गया, 30। इसका मतलब 5 अनुपात का मान कितना हो गया, 30। तो 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 30/5। 30/5। इसका भाग इसमें कितनी बार गया, 6 बार। इसका मतलब 1 अनुपात का मान कितना आ गया, 6। तो 1 अनुपात का मान 6 है, तो 3 का कितना हो जाएगा, 3 × 6, तो कितना आ गया, 36, 18। और 2 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 2 × 6, तो 6 दूनी 12। इसका मतलब राम की आयु कितनी हो गई, 18। श्याम की आयु कितनी हो गई, 12। अगर आपको वर्तमान आयु पूछेगा तो वर्तमान आयु राम की कितनी होगी, 18। श्याम की कितनी होगी, 12। और अगर अपने पास में क्वेश्चन में क्या दे रखा है, तो बताओ 10 वर्ष बाद इन दोनों की आयु क्रम से क्या होगी। वर्तमान आयु पूछता तो इसकी कितनी हो जाती, 18। इसकी कितनी हो जाती, 12। लेकिन 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है, वर्तमान में इसकी आयु कितनी है, 18। तो 10 वर्ष बाद में कितनी हो जाएगी, 28। इसकी कितनी है, 12। तो 10 वर्ष बाद में कितनी हो जाएगी, 22। मतलब राम की आयु 18 वर्ष, श्याम की आयु 22 वर्ष। देखो इसी में एक क्वेश्चन की और बात कर लो। जैसे मान लो ये बोल दे कि ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी है। बी की आयु की कितनी गुनी है, 3 गुनी है। अब ये बोल रहा है ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी है, और ये अपने को बोल देगा इन दोनों की आयु का योग बता दे। जैसे मान लो अपने पास बता दे दोनों की आयु का योग कितना है, 48। तो ये पूछ लेगा 2 वर्ष पहले इनकी आयु क्या होगी।
2 वर्ष पहले की आयु पूछ रहा है, इसको ध्यान देना थोड़ा सा। 2 वर्ष पहले की आयु क्या होगी? देखो अपन ने ये क्वेश्चन हल किया था, उसी टाइप का मैं एक दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा देख लो। अपने को ये बोला था राम की आयु श्याम की आयु की 1.5 गुनी है। 1.5 का मतलब कितना हो गया? 2 एकम 2 और 1 3, 3/2। ऐसे क्वेश्चन में देखो जिसका नाम पहले आता है उसका मान कहाँ होता है? अंश में। जिसका नाम बाद में आता है उसका मान कहाँ होता है? हर में। यहाँ नाम किसका आ रहा था पहले? राम का। तो राम की आयु कितनी हो गई? 3। दूसरा कौन हो गया? श्याम। श्याम की आयु कितनी हो गई? 2। अपने को क्या बता रहा है? योग। तो सीधी सी बात है, योग बता रहा है तो दोनों का क्या कर लो? योग। इन दोनों का योग करोगे तो कितना आ गया? 5। 5 के बराबर कितना बता रहा है? 30। तो 1 के बराबर कितना आ गया? 30/5 बराबर 6। इसका मतलब 1 अनुपात का मान कितना हो गया? 6। 1 अनुपात का मान 6 हो गया। अपने को कितने अनुपात का मान निकालना है? 3 का। तो 6 को 3 से गुणा करते ही कितना आ गया? 18। 6 को 2 से गुणा करते ही कितना आ गया? 12। इसकी वर्तमान आयु कितनी आ गई? 18। इसकी वर्तमान आयु कितनी आ गई? 12। लेकिन कितने वर्ष बाद की पूछ रहा था? 10 वर्ष बाद की पूछ रहा था। इसमें 10 जोड़ोगे तो कितनी हो गई? 28। इसमें 10 जोड़ते ही कितना हो गया? 22। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखो, जैसे अपने को बोल रहा है कि ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी है। अगर इन दोनों की आयु का योग कितना बता रहा है? 48। तो 2 वर्ष पहले इन दोनों की आयु क्रमशः क्या होगी? मेरे हिसाब से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इस 3 के बटे में कितना आएगा? 1। पहले नाम किसका आ रहा है? ए का। उसके बाद में नाम किसका आ रहा है? बी का। मैंने कहा था जिसका नाम पहले आएगा उसका मान कहाँ होगा? अंश में। और जिसका नाम बाद में आएगा उसका मान कहाँ होगा? हर में। तो यहां से मैं बात करूं, पहले नाम किसका आ रहा है? ए का। तो ए की आयु कितनी हो गई? 3। बी की आयु कितनी हो गई? 1। आ गई बात समझ में? अब अपने को क्या बता रहा है? इन दोनों की आयु का योग। तो अब देखो अपने को योग कितना बता रहा है? 48। योग कितना बता रहा है? 48। मैं बोल दूं इसकी आयु कितनी है? 3। इसकी आयु कितनी है? 1। दोनों की आयु कितनी हो गई? 4, क्योंकि अपने को क्या दे रखा है? योग दे रखा है। तो 4 के बराबर में कितना आ गया? 48। 1 के बराबर कितना आ जाएगा? 48/4। इसका भाग इसमें कितनी बार गया? 12 बार। 48 में आप 4 का भाग दोगे तो कितनी बार चला गया? 12 बार। इसका मतलब अब अपने पास 1 अनुपात का मान कितना आ गया? 12। 1 अनुपात का मान कितना आ गया? 12। तो 3 अनुपात का मान कितना होगा? 12 को 3 से गुणा करते ही 36। 12 को 1 से गुणा करते ही 1। इसका मतलब 1 की आयु कितनी आ गई? 36। बी की आयु कितनी आ गई? 12 वर्ष। अब अपने को पूछ क्या रहा था? ये पूछ रहा था तो बताओ 2 वर्ष पहले इनकी आयु क्या होगी? देखो इसकी वर्तमान आयु कितनी आई? 36। इसकी कितनी आई? 12। 2 वर्ष पहले की बात करें तो इसमें से कितना घटा दो? 2। तो कितना बच गया? 34। यहाँ से 2 घटाओगे तो कितना आ गया? 10। इसका मतलब एक की आयु 34 वर्ष, बी की आयु 10 वर्ष। देखो कुछ ही नहीं है, एक थोड़ा सा समझ का फेर है। आप इसको एक बार समझोगे तरीके से तो ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। ये बोला था ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी है। पहले मान किसका आ रहा है? ए का। फिर नाम किसका आ रहा है? बी का। तो ए की आयु कितनी हो गई? 3। बी की आयु कितनी हो गई? 1। तो 3 और 1 कितना हो गया? 4। 4 के बराबर 48। 1 के बराबर 12। 1 अनुपात का मान कितना आ गया? 12। 12 को 3 से गुणा करते ही 36। 36 किसकी आ गई? 1 की। 12 को 1 से गुणा करते ही 12। 12 किसकी आ गई? बी की। 36 तो 1 की हो गई, 12 बी की हो गई। 2 वर्ष पहले की पूछ रहा था तो अपन ने 2 घटा दिया। इसका मान कितना आ गया? 34। इसका मान कितना आ गया? 10। इसी में देखो एक क्वेश्चन की और बात कर ले अपने पास। एक क्वेश्चन मान लो ये आ गया, ये बोल दे कि ए की आयु बी की आयु की 1/4 है। अब कितना बोल रहा है? 1/4। 1/4 का मतलब कितना हो गया? 1/4। 1/4 है। फिर बोल देगा इन दोनों की आयु का योग मान लो अपने को कितना बता रहा है? 50। इन दोनों की आयु का योग कितना बता रहा है? 50। ए की आयु बी की आयु की 1/4 है। इन दोनों की आयु का योग कितना बता रहा है? 50। तो 5 वर्ष बाद इन दोनों की आयु क्रमशः क्या होगी? एक सीधा सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देखो मैंने कहा था चाहे 1.5 गुना बता दे, चाहे 1/4 बता दे, चाहे 1/5 बता दे, कैसा भी क्वेश्चन है जिसका नाम पहले आएगा उसका मान हमेशा कहाँ होगा? अंश में होगा। और यहाँ नाम पहले किसका आ रहा है? ए का। तो ए का मान कितना होगा? 1। फिर नाम किसका आ रहा है? बी का। तो बी का मान कितना होगा? 4। इसका मतलब ए की आयु कितनी हो गई? 1। बी की आयु कितनी हो गई? 4। ये किस में हो गई? अनुपात में। अपने को क्या बता रहा है? योग। योग बता रहे हैं तो अपन भी क्या करते हैं? योग। तो आप इन दोनों का योग करोगे तो कितना आ गया? 5। कितना आ गया? 5। वैसे योग कितना बता रहा है? 50। योग कितना बता रहा है? 50। तो 5 के बराबर 50।
1 के बराबर कितना आ गया 50/5। इसका भाग इसमें कितनी बार गया 10 बार। इसका मतलब 1 अनुपात का मान कितना आ गया 10। 1 अनुपात का मान 10 आ गया तो इस 1 अनुपात का मान तो कितना हो गया 10। 4 का कितना हो गया 10 को 4 से गुणा करते ही 40। इसकी आयु 10 वर्ष, इसकी आयु 40 वर्ष। अपने को पूछ क्या रहा था 5 वर्ष बाद इन दोनों की आयु क्रम से क्या होगी। तो 5 वर्ष बाद की बात कर रहा था, इसमें भी कितना जोड़ दो 5। इसकी आयु कितनी आ गई 15। इसमें भी 5 जोड़ते इसकी आयु कितनी हो गई 45। तो देखो ए की आयु 15 वर्ष, बी की आयु 45 वर्ष। कुछ नहीं है। देखो दोस्तों, मैंने ये कहा था अगर योग बता रहा है तो अपने को क्या करना है योग करना है। अब अपना जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आएगा उसमें को अपने को क्या बताएगा अंतर। तो इसी में देखो अपन आगे बढ़ते हैं और सेकंड टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सेकंड टाइप का क्वेश्चन अपना क्या होगा, देखो दूसरे टाइप की अपन बात करें। अब अपने पास में क्वेश्चन क्या है, राधा की आयु सीता की आयु की 2.5 गुनी है। राधा की आयु सीता की आयु की 2.5 गुनी है। लिख लो, मैंने कहा था पहले नाम किसका आ रहा है राधा का, तो यहाँ कौन आ जाएगी राधा। उसके बाद में नाम किसका आ रहा है सीता का, तो यहाँ से कौन आ गई सीता। राधा की आयु सीता की आयु की 2.5 गुना। 2.5 का मतलब कितना बता रहा है 2 से 1/2। तो ये कितना हो गया 2 दूनी 4, 4 और 1 कितना हो गया 5/2 हो गया। अब यदि इन दोनों की आयु का अंतर, अब अपने को क्या बता रहा है अंतर। इससे पहले वाले टाइप में क्या बता रहा था योग, अब अपने को क्या बता रहा है अंतर। तो अपन क्या लिख लेंगे अंतर। अंतर कितना बता रहा है 18 वर्ष का। अंतर कितने का बता रहा है 18 वर्ष का। तो बताओ इन दोनों की वर्तमान आयु क्रम से क्या होगी। तो इन दोनों की वर्तमान आयु का अंतर कितना बता रहा है 18 बता रहा है। अब देखो यहां से अपन बात करें, पहले नाम किसका आ रहा है सीता का, तो सीता की आयु कितनी होगी 5। फिर पहले नाम किसका आ रहा है राधा का, तो राधा की आयु कितनी हो गई 5। मैंने कहा था जिसका नाम पहले आएगा उसका मान हमेशा कहाँ होगा अंश में, और जिसका नाम बाद में आएगा उसका मान कहाँ होगा हर में। तो पहले नाम किसका आ रहा है राधा का, राधा की आयु कितनी हो गई 5। फिर नाम किसका आ रहा है सीता का, तो सीता की आयु कितनी हो गई 2। तो मैंने यहाँ रख लिया। अनुपात में इसकी आयु कितनी हो गई 5, इसकी आयु कितनी हो गई 2। देखो अपने को योग बता रहा था, योग बता रहा था तो अपन क्या कर रहे थे योग कर रहे थे। अब अपने को क्या बता रहा है अंतर बता रहा है। अंतर बता रहा है तो अपने को इन दोनों का क्या करना पड़ेगा अंतर। तो 5 और 2 के बीच का अंतर कितने का आ गया 3 का। इसका मतलब अनुपात में इन दोनों की आयु का अंतर कितना है 3। वैसे कितना बता रहा है 18, तो 3 के बराबर 18। 1 के बराबर क्या आ जाएगा 18/3, और इसका भाग इसमें कितनी बार गया 6 बार। इसका मतलब 1 अनुपात का मान कितना आ गया 6। 1 अनुपात का मान 6 आ रहा है तो 5 का कितना हो जाएगा, इस 6 को 5 से गुणा करते ही 6 पंजे 30, इस 6 को 2 से गुणा करते ही कितना आ गया 12। इसका मतलब इसकी आयु 30 वर्ष, इसकी आयु 12 वर्ष। अरे बात समझ में। इसी में देखो और बात करें, जैसे मैं बोल दूं कि ए की आयु बी की आयु की 5 गुना है। कितना बता रहा है 5 गुना है। ए की आयु बी की आयु की 5 गुना है। फिर बोल देगा इन दोनों की आयु का अंतर। अपने को अंतर कितना बता देगा, मान लो कितना आ गया 24 बता देगा। इन दोनों की आयु का अंतर कितना बता रहा है 24 वर्ष बता रहा है। इन दोनों की आयु का अंतर कितना बता रहा है 24 वर्ष बता रहा है। तो ये पूछ लेगा 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद 5 वर्ष बाद इन दोनों की आयु क्रम से क्या होगी। एक बार जरा गौर से सुनना इस क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ए की आयु बी की आयु की 5 गुना है। कितनी गुना बता रहा है 5 गुना बता रहा है। फिर बोल रहा है इन दोनों की आयु का अंतर कितना है 24 वर्ष। इन दोनों की आयु का अंतर कितना है 24 वर्ष। तो 5 वर्ष बाद इन दोनों की आयु क्या होगी। कुछ ही नहीं करना, पहले रख लो ए, दूसरा कौन आ गया बी, ए और बी आ गया। देखो इस 5 के बटे में कितना आ जाएगा ए। देखो पहले नाम किसका आ रहा है ए का, तो ए की आयु कितनी हो गई 5। फिर नाम किसका आ रहा है बी का, तो बी का मान कितना हो गया 1। ए की आयु 5 वर्ष, बी की आयु 1 वर्ष, वो भी किसमें अनुपात में। मैं किसकी बात कर रहा हूँ अनुपात की। अब अपने को क्या बता रहा है अंतर। अंतर कितने का बता रहा है 24 का। तो अंतर कितने का आ गया, अनुपात में अंतर कितने का आ गया 4 का। 4 के बराबर कितना आ गया 24। 4 के बराबर कितना आ गया 24। तो 1 के बराबर कितना जाएगा 24/4। इसका भाग इसमें कितनी बार गया 8 बार। इसका मतलब अपने पास 1 अनुपात का मान कितना आ गया 8। सॉरी, इस 24 में 8 4 का भाग दोगे तो कितना आ गया 6। इसका मतलब 1 अनुपात का मान अपने पास में कितना आ गया 6।
एक अनुपात का मान 6 है तो 5 का कितना हो गया, 6 पंजे 30। इस 6 को 1 से गुना करते ही कितना आ गया, 6। इसकी आयु 30 वर्ष, इसकी आयु 6 वर्ष। अपने को कितने वर्ष बाद की बात कर रहा था, 5 वर्ष बाद की आयु पूछ रहा था। तो 5 वर्ष बाद में इसकी आयु कितनी होगी, 30 और 5 कितने हो गए, 35। और 6 और 5 कितने हो गए, 11। इसकी आयु कितनी हो गई, 35 वर्ष। इसकी आयु कितनी हो गई, 11 वर्ष। इसी में एक टाइप और देखते हैं, एक क्वेश्चन की और बात करते हैं। मैं बोल दूं ए की आयु बी की आयु की 1 पंचमास है, 1 पंचमास है। 1 पंचमास का मतलब होता है 1/5। 1 पंचमास का मतलब कितना होगा, 1/5। अगर इन दोनों की आयु का अंतर, अब अपने को इन दोनों की आयु का अंतर कितना बता रहा है, 12 वर्ष। कितना बता रहा है, 12 वर्ष। और अपने को क्या पूछ रहा है, 2 वर्ष पहले इन दोनों की आयु क्या होगी, या 2 वर्ष पहले इन दोनों की आयु क्रम से क्या होगी। देखो वही है, अपने पास पहले कौन आ गया, एक, फिर कौन आ गया, बी। पहले किसकी बात नाम आ रहा है, ए का नाम पहले आ रहा है तो ए की आयु कितनी हो गई, 5। फिर नाम किसका आ रहा है, बी का, तो बी की आयु कितनी हो गई, 5। इसका मतलब इसकी आयु कितनी हो गई, 1, और इसकी आयु कितनी हो गई, 5। आ गई बात समझ में। अब देखो अपने को क्या बता रहा है, इन दोनों का अंतर बता रहा है। अंतर कितना बता रहा है, अपने पास इन दोनों का अंतर कितना बता रहा है, 12। तो मैं देखूं इसकी आयु कितनी है, 1, इसकी आयु कितनी है, 5। मैं इन दोनों के अंतर की बात करूं तो अंतर कितना आ गया, 4। अंतर कितना आ गया, 4। वैसे अंतर कितना बता रहा है, 12। तो 4 के बराबर 12, 1 के बराबर क्या आ जाएगा, 12/4। इसका भाग इसमें 3 बार। इसका मतलब 1 अनुपात का मान कितना आ गया, 3। 1 अनुपात का मान 3 आ गया। तो देखो 1 अनुपात का मान 3 है तो इसका कितना हो जाएगा, 3। और यहाँ कितना आया, 3। तो इस 5 का कितना हो जाएगा, 5 3 15। इसकी आयु 3 वर्ष, इसकी आयु 15 वर्ष। अपने को पूछ क्या रहा था, अपने को ये पूछ रहा था तो 2 वर्ष बाद इनकी आयु क्या होगी। तो देखो इसकी आयु कितनी आई, 3। तो 2 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं तो इसमें 2 जोड़ते ही कितना हो गया, 5। इसमें 2 जोड़ते ही कितना हो गया, 17। इसका मतलब इसकी आयु कितनी आ गई, 5 वर्ष। इसकी आयु कितनी आ गई, 17 वर्ष। इसी में देखो कुछ ही नहीं है, अपन ने पहले टाइप में बात की थी, उसमें अपन ने बात की थी अगर अपने पास योग दे रखा है तो अपन क्या कर रहे थे, योग कर रहे थे। अपने पास अंतर दे रखा था तो अपन क्या कर रहे थे, अंतर। लेकिन देखो अब अपने पास क्या देगा, गुणा। अगर गुणा दे रखा है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, गुणा। इसी में अपन नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं, तीसरे टाइप के क्वेश्चन की। तो देखो अब तीसरे टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं। अपने को तीसरे टाइप का क्वेश्चन क्या बता रहा है, ये बोल रहा है राम की आयु श्याम की आयु की 3 गुनी है। कितनी गुनी बता रहा है, 3 गुनी बता रहा है। फिर बोल रहा है इन दोनों की आयु का गुणनफल कितना बता रहा है, 27 वर्ष बता रहा है। तो इन दोनों की वर्तमान आयु क्या होगी, इन दोनों की वर्तमान आयु पूछ रहा है। तो देखो अपन पहले लिखते हैं, पहले कौन आ गया, राम। फिर कौन आ गया, श्याम। यही तो बोल रहा है राम की आयु श्याम की आयु की 3 गुनी है। तो पहले कौन आ गया, राम। दूसरा कौन आ गया, श्याम। कितनी गुनी बता रहा है, 3। तो 3 के बटे में कितना आ गया, 1। ये है ना। तो देखो पहले नाम किसका रहा है, राम का। तो राम की आयु कितनी हो गई, 3। फिर नाम किसका रहा है, श्याम का। तो श्याम की आयु कितनी हो गई, 1। देखो पहले टाइप में अपन को क्या बता रहा था, योग। तो अपन क्या कर रहे थे, योग। दूसरे टाइप में अपने को क्या बता रहा था, अंतर। तो अपन क्या कर रहे थे, अंतर। लेकिन एक बार इसको अपन तरीके से हल करते हैं, इसको मेथड से हल करते हैं। मेथड से हल करोगे तो इसको 3 को क्या मानोगे, 3x। क्या मानना पड़ेगा, 3x। इसको क्या मानोगे, x। अब इन दोनों को गुणनफल मतलब गुणा। तो 3x को x से गुणा करोगे तो कितना हो गया, 3x स्क्वायर। और इन दोनों का गुणनफल कितना बता रहा था, 27। इसका मतलब 3x स्क्वायर बराबर में कितना आ गया, 27। कितना आ गया, 27। तो x स्क्वायर बराबर में कितना आ जाएगा, 27/3। तो इसका भाग इसमें कितनी बार चला गया, 9 बार। अपने पास में x स्क्वायर बराबर कितना आया, 9। अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो इसका स्क्वायर हटेगा, इस पे क्या हो जाएगा, रूट। और 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। इसका मतलब x बराबर कितना आ गया, 3। x की वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई, 3। अब x की वैल्यू यहाँ 3 रखोगे तो 3 को 3 से गुणा करोगे तो कितना आ गया, 9। क्योंकि x की वैल्यू कितनी आई, 3। यहाँ x का मान 3 रखोगे तो यहाँ कितना आ गया, 3। इसकी आयु 9 वर्ष, इसकी आयु 3 वर्ष। 9 तो 27 से गुणा कर, 9 को 3 से गुणा करते हैं कितना आ गया, 27। ये तो मेथड होता है।
ये तो मेथड होता है। बाकी इसमें आप एक छोटी सी चीज ध्यान रखोगे तो अपना काम हो जाएगा। इसकी आई कितनी आई 3, इसकी आई कितनी आई 1, इन दोनों को गुणा करते ही कितना आ गया 3 आ गया 3। तो 3 के बराबर देखो गुणनफल 3 है तो वैसे कितना बता रहा है 27। 1 के बराबर कितना आया 27/3। इसका भाग इसमें कितनी बार चला गया 9 बार। कितनी बार चला गया 9 बार। अब ध्यान रखना भाग देने पे जो भी मान आया उसका अपने को क्या निकालना पड़ेगा रूट। तो 9 के रूट का मान कितना आया 3, ये 1 अनुपात का मान होगा। बस यही ध्यान रखना है। अगर अपन भाग दे रहे हैं जो भी मान है उसका हमेशा अपने को क्या निकालना पड़ेगा रूट। तो इसके रूट का मान कितना हो गया 3, इसका मतलब 1 अनुपात का मान कितना हो गया 3। तो 3 अनुपात का मान कितना हो जाएगा 9 और 1 अनुपात का मान कितना हो गया 3। 9 को 3 से गुणा करते कितना आ रहा है 27। एक क्वेश्चन की और बात करें, जैसे मान लो ये बोल दे एक की आयु बी की आयु की 4 गुनी है। कितनी गुनी बता रहा है 4 गुनी बता रहा है। और इन दोनों की आयु का अपने को क्या बता रहा है गुणनफल। और गुणनफल कितना बता रहा है 64 वर्ष। कितना बता रहा है 64 वर्ष। और ये पूछ रहा है कि इन दोनों की वर्तमान आयु क्या होगी। वर्तमान आयु पूछ रहा है तो देखो अपने वाला तरीका लगाते हैं। पहले कौन है ए, दूसरा कौन है बी। पहले नाम किसका आ रहा है एक का, तो एक की आयु कितनी हो गई 4। दूसरा कौन आ रहा है बी, बी की आयु कितनी हो गई 1। जिसका नाम पहले आएगा उसका मान हमेशा कहाँ होगा अंश में, जिसका नाम बाद में आएगा उसका मान कहाँ होगा हर में। अब अपने को बोल रहा था इन दोनों की आयु का गुणनफल। इसकी आयु अपने पास में कितनी है 4, इसकी कितनी है 1। गुणनफल की बात करें तो दोनों को क्या करते हैं गुणा, और गुणा करते ही कितना गया 4। 4 को 1 से गुणा करते ही कितना गया 4। 4 के बराबर कितना आ गया 64। 4 के बराबर कितना आया 64। 1 के बराबर कितना आ जाएगा 64/4। इसका भाग इसमें 16 चौक 64 तो कितना आ गया 16। इसका मतलब देखो, इसका मतलब 16 का, इसमें 64 में 4 का भाग देते कितना आ गया 16। इसके बाद में मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था भाग देने पे जो भी मान आता है, भाग देने पे जो भी मान आता है उसका अपने को क्या निकालना पड़ेगा रूट। इसका मतलब इस 16 का अपने को क्या निकालना पड़ेगा रूट। निकालोगे तो 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का। इसके रूट का मान कितना आ गया 4। रूट का मान निकालने पे कितने अनुपात का मान आएगा 1 अनुपात का मान आएगा। तो 1 अनुपात का मान कितना आ गया 4। तो 4 का कितना हो गया 16। 1 का कितना हो गया 4। 1 की आयु कितनी आ गई 16 वर्ष। बी की आयु कितनी आ गई 4 वर्ष। 16 को 4 से गुणा करते कितना आ गया 64। ये अपना आंसर हो गया। एक और देखना चाहो तो इसमें एक क्वेश्चन और बता देता हूं मैं आपको। देखो क्या होगा, जैसे मान लो अपने को क्वेश्चन आ गया, ये बोल देगा कि ए की आयु बी की आयु की 1/5 भाग है। कितना भाग बता देगा 1/5 भाग बता देगा। ठीक है, फिर अपने को कहेगा इन दोनों की आयु का गुणनफल। अब किसकी बात कर रहा है गुणनफल की, और इन दोनों की आयु का गुणनफल कितना बता रहा है 125 बता रहा है। तो ये अपने को पूछेगा कि वर्तमान में इन दोनों की आयु क्या होगी। ए की आयु बी की आयु की 1/5 भाग है। इन दोनों की आयु का गुणनफल कितना बता रहा है 125 बता रहा है। और अपने को क्वेश्चन पूछ रहा है इन दोनों की वर्तमान आयु क्या होगी। तो देखो अपना वही मेथड, पहले कौन आ गया ए, दूसरा कौन आ गया बी। पहले नाम किसका आ रहा है ए का, एक की आयु कितनी हो गई 1। दूसरा कौन आ रहा है बी, बी की आयु कितनी हो गई 5। आ गई बात समझ में। इन दोनों का गुणनफल मतलब इन दोनों का गुणा। 5 को 1 से गुणा करते ही कितना आ गया 5। 5 के बराबर गुणनफल कितना बता रहा है 125। तो 5 के बराबर कितना आ गया 125। 1 के बराबर कितना हो जाएगा 125/5। इसका भाग इसमें कितनी बार चला गया 25 बार। तो देखो इसका भाग इसमें कितनी बार चला गया 25 बार। फिर मैंने कहा था भाग देने पे जो भी मान आता है, भाग देने पे जो भी मान आता है उसका अपने को क्या करना पड़ेगा रूट। तो आप इसका क्या करोगे रूट, और 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का। इसका मतलब इसके रूट का मान कितना गया 5। जो रूट का मान आया वो 5, वो कितने अनुपात का मान है 1 अनुपात का मान है। 1 अनुपात का मान 5 है तो इसका तो कितना हो गया 5, इसका कितना हो गया 25। 5 को 5 से गुणा करते कितना आ गया 25। इसका मतलब इसकी आयु 5 वर्ष, इसकी आयु 25 वर्ष। 25 को 5 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 125। देखो दोस्तों आज अपन ने 3 टाइप की क्वेश्चनों की बात की। पहले टाइप का था उसमें अपन क्या कर रहे थे योग, दूसरे टाइप में अपन क्या कर रहे थे अंतर, तीसरे टाइप में अपन ने क्या किया गुणा। अब अपना जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें बात करेंगे, जैसे अपने पास 2 व्यक्तियों की वर्तमान आयु दे देगा, बाद की आयु दे देगा, और जैसे वर्तमान आयु देगा बाद की आयु देगा, पहले की आयु देगा।
इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, उनकी अपन आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।